स्टार्ट। अब हम ऑन चेन फंक्शन पढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, इस चीज को यहां समझते हैं बेटा। जावा स्क्रिप्ट यहां पर आता हूं इंडेक्स पे, यहां फोकस बेटा, यहां पे देखो। अब एक बात देखो, इनपुट ये दे दी, यहां आता हूं, मैं लिखता हूं स्क्रिप्ट। अब मैं यहां आता हूं और इसको बोलता हूं ऑन चेंज। ऑन चेंज इवेंट कैसे काम करेगा इसको भी समझते हैं। फंक्शन का नाम देता हूं, फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकता हूं। तो मैं यहाँ एक फंक्शन है उसको नाम दे देता हूं, बिल्फर दे देता हूं, क्लिक यार चलो चेंज। चेंज नाम का एक फंक्शन बनाया। अब तो मैं एरो फंक्शन बना दूं तो भी आपको मसला नहीं होगा, ऐसा ही है। फंक्शन चेंज। अब ऑन चेंज फंक्शन क्या करेगा, देखो मैं अगर ये करूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी यहाँ आईडी देनी पड़ेगी, देखो आईडी यूजर डॉट वैल्यू, इसको स्टोर कराऊं किसी वेरिएबल में, इसको बोल दूं इनपुट, ठीक है, यूजर ने इनपुट दिया है। और फिर मैं ये करता हूं यहाँ एक h1 बना देता हूं, आईडी डिस्प्ले, और यहाँ डिस्प्ले पर आ जाते हैं हम, इनपुट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर और डॉट वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट ये, और इसके अंदर कर देता हूँ डॉट इनर टेक्स्ट। इस इनर टेक्स्ट को मैं बराबर कर देता हूँ इनपुट की। कोई बड़ी चीज नहीं लिखी, सिंपल टेक्स्ट लिखा जैसे लिखते हैं। आप जरा फर्क देखते हैं, कितना कुछ होम किया हुआ है। एक ही फाइल है, कैसे काम कर रहा है ये, जैसे कि कौन सा फंक्शन करता था, ब्लर वाला, याद है? यहाँ पे लिखो, यहाँ क्लिक करो, ब्लर होता था, तो ये फंक्शन काम करता है। समझ के बाद अब ऑन क्लिक का एक फायदा है, ऑन चेंज फंक्शन। क्या फायदा ये देखते हैं। ऑन चेंज फंक्शन को यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। ऑन चेंज फंक्शन को अभी फिलहाल ये हटाता हूँ, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ बिना कुछ किए इसमें जो वैल्यू लिखूंगा वो यहाँ कंसोल पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। इसके अंदर कुछ भी लिखूं, ऐसे हटूंगा, ये यहाँ पर शो कराएगा। उसके लिए क्या करता हूँ, देखो कंसोल डॉट लॉग, ये हटा देता हूँ, यूजर आईडी भी हटा दी। इस ऑन क्लिक के अंदर चेंज, जो ऑन चेंज वाला फंक्शन है, ऑन चेंज, इसके अंदर जो फंक्शन बनाया है उसको एक वेरिएबल पास करना है जिसका नाम है इवेंट। ये इवेंट क्या बन गया, बताओ? ये इवेंट क्या है? पैरामीटर दे रहा हूं, समझ लो, आर्ग्यूमेंट, समझ लो, आर्ग्यूमेंट है ऑन चेंज। यहां आता हूं, मैं लिखता हूं इवेंट, और यहां भी इवेंट देना पड़ेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। कितना आसान हो गया इनपुट से वैल्यू लेने की। बात समझ आई? यानी कि आप इनपुट में अगर कोई इनपुट से वैल्यू गेट, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू इनपुट से गेट की जाती है। इनपुट से वैल्यू गेट करने के लिए बाहर इनपुट का अलग से यूजर बनाओ, फिलाना बनाओ, इससे अच्छा है इनपुट को चलाओ ऑन चेंज पे। और ऑन चेंज में इनपुट के साथ क्या करो कि जब भी ऑन चेंज हो, इनपुट में ये वैल्यू चेंज हो आपकी, तो होना क्या चाहिए, फंक्शन जो भी चलेगा उसके अंदर एक इवेंट फायर होगा।
इस इवेंट नाम के वेरिएबल में एक स्टोरेज चीज होगी जो कि क्या करेगी, जिसके अंदर मौजूद है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का ऑब्जेक्ट। इवेंट भी है और आई थिंक नोड भी होता है, शायद नोड नेम होता है या नोड होता है, अनडिफाइंड नोड नेम होता है शायद, ऐसे कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। वैल्यू तो होता है, वैल्यू कंफर्म है, बाकी देखने पड़ते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हम वैल्यू यूज कर रहे थे। अब फिर यहाँ वैल्यू लिखो, टेप करके नेक्स्ट उस पे जाओ, खुद ब खुद वो वैल्यू उठा लेगा। अब ये होता क्यों है, ये तब होता है, देखो आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, आपने नाम लिखा, आपने लिख दिया पहले, एक बंदा फोन नंबर लिख रहा है, आपने साथ में फंक्शन लगाया हुआ है कि ऑन चेंज पर अगर वो बंदा ये नंबर जो है, ये नंबर वो 11 वर्ड से कम हो तो एरर दे दे। अभी कितने वर्ड है, अब शुरू में ही वो तंग करना शुरू हो जाएगा। आपने वो जीरो देगा, हमने जीरो हम पहले लिख रहा था, मैं जैसे ही लिखता था चेंज पे वो फंक्शन चल जाता था, मुझे लिखने ही नहीं दे रहा था, की डाउन की प्रेस इस टाइप के जो है। इससे क्या होगा कि मैं जो वैल्यू लिखता जाऊंगा, पूरे 11 नंबर लिख दिया, अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप दबा के नेक्स्ट पे जाऊंगा, अब वो एरर देगा, चेक तब करेगा कंडीशन कि भाई यार नंबर कम है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, कम है, 11 नंबर पूरे लिखो। 11 नंबर से कम होगा तो एरर देगा, 11 नंबर पूरे लिख दोगे तो फिर एरर नहीं देगा, फिर चल जाएगा। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं आता, गुड, शाबाश। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं कंसोल डॉट लॉग पर, और ये हमने इवेंट के थ्रू वैल्यू, तो ये ऑन चेंज का फंक्शन है, देखो बहुत आसान है, वरना अगर ये ना होता, ये ना हो तो मुझे क्या करना पड़ता, वही वाला काम, यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करता, यूजर यानी कि इस वेरिएबल का नाम देता, फिर करता इनपुट का डॉट वैल्यू, फिर इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करवाता, ठीक है, यूजर, और उसको यहाँ फिर लाता, फिर यहाँ पर जाकर यूजर को प्रिंट कराता या उसके इक्वल करता, ऐसा ही होता। इस सारों के जान छुड़ाने के लिए क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये 3 लाइन, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, आसान है ना, जबरदस्त। आगे चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, अब और आसान करते हैं। एक बटन है, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है मैं चल गया। मैं चाहता हूं इस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूं तो जादू हो जाए, अलर्ट आ जाए। क्या ये पॉसिबल है, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं इस बटन पे क्लिक करूं, ये वाला फंक्शन चल जाए, बताओ तो सही, बोलो तो सही यार, हाँ क्या कह रहे हैं, नहीं क्लास में बटन कॉल, यार ये फंक्शन चलाना है सीधा, कैसे चलाते हैं, ऑन क्लिक देके चला लेते हैं, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, वो तो मुझे फिर HTML पे आना पड़ेगा ना, मुझे आईडी याद है, मैं पता क्या करूंगा, इधर आओ यही बनाता हूँ। एक चीज है जिसका नाम है आईडी है ना, BTN को कॉल किया, बटन को कहा बटन, इसने कहा जी, मैंने कहा डॉट इवेंट लिसनर, सॉरी ऐड, सॉरी ये तो ये गलती है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है BTN को कहूंगा डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्या दे दिया मैंने इसको, इवेंट लिसनर। अब मैं यही जावास्क्रिप्ट में रहते हुए दोनों काम कर सकता हूं। पहले मुझे उसको बताना है क्या इवेंट चलाना है, बटन पे किसी भी एलिमेंट पे चला सकता हूं, क्या चलाना है, क्लिक करना है तो मैं बोलूंगा CLI के क्लिक करो, क्लिक करने पे क्या हो, फंक्शन का नाम पास कर दो, CL के पास कर दो, फंक्शन कॉल नहीं करना, पास कर दिया, आप देखो क्या ऊपर ऑन क्लिक लगा, मैं ऊपर ऑन क्लिक नहीं है, बटन फिर क्लिक कैसे हो रहा है, इससे हो रहा है, ऑन DB क्लिक कर दूं तो चल जा भाई, क्या DB क्लिक होता है, क्या करते हैं हम, 1 मिनट देखना पड़ेगा यहाँ, मुझे जरा, मुझे रट्टा हुआ होता नहीं है, ऑन DB क्लिक की तो है, DBL क्लिक,
ऑन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस आई थिंक DBL क्लिक किया नहीं यार, दे रहा है ब्लेंडर दे रहा है, ये ब्लेंडर है किस चीज़ का ये देखना पड़ेगा। ऐड इवेंट लिसनर क्लिक पे तो चल रहा है, इस पे क्या एरर दे रहा है, DB क्लिक देखना पड़ेगा, डबल क्लिक पे क्या देता है। ऐड इवेंट लिसनर ऑन डबल चेक कर लेते हैं, और डबल क्लिक जावा, डबल क्लिक ये देगा DB क्लिक, सही तो दे रहे हैं। सिंटैक्स ये तो नाम लिखा था मैंने, DB क्लिक, रीड ऑन माउस इवेंट बटन, माउस इवेंट क्लिक, यार नाम तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, नाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा वो वहां चल नहीं रहा, यहाँ चल रहा है, ठीक है। अब कोई डिव हो उस पर ऑन माउस ओवर है तो आप ऑन हटा दोगे, बाकी सब होगा, ऑन का वर्ड हटा देना, माउस ओवर माउस आउट सब कुछ वही होगा, लेकिन ऑन लिखने में। अब ये क्या है, ये आप जावास्क्रिप्ट में रहते हुए ही काम कर सकते हो। एक आईडी आपको पता है, उसको कॉल कर रहे हो, बटन पे ही काम कर रहे हो। अब आपको आईडी पता है, आप बार बार जाके उसके ऊपर जाओ, बटन को कॉल करो, ये लगाओ, इससे अच्छा आप नीचे ही जितने इवेंट बनाने बना लो। ये होता है ऐड इवेंट लिसनर, एक ही जगह इवेंट भी बनाओ और फंक्शन भी। आप ये भी काम कर सकते हो, ये क्लिक यहाँ ना बनाओ, ये फंक्शन भी यहाँ पूरा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक काम करने का रहेगा, फंक्शन का नाम हटाना पड़ेगा। ये एग्जांपल तो आपको पता है फंक्शन का नाम क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी फंक्शन में मौजूद हैं, फंक्शन पास कर रहे हैं। मतलब ये कि ये शायान यहाँ मौजूद है तो मैं उसको डायरेक्ट बुला सकता हूँ, बेटा बात सुनो। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं होता, इसके बारे में कोई बात करनी पड़ती तो मुझे नाम की जरूरत पड़ती। तो ये फंक्शन जब यहाँ नहीं था, इस पोजीशन में नहीं था, तो इसके नाम की जरूरत थी। जब फंक्शन खुद यहाँ आ गया है तो इसके नाम की जरूरत नहीं। मुझे ये पीना है, अगर यहाँ पानी है, ये एग्जांपल के तौर पर। अगर नहीं है तो फिर बताना पड़ेगा, यार मुझे ये पीना है, क्या पानी, फिर नाम की जरूरत है, ठीक है। अब वो जैसी घिसी पिटी एग्जांपल आई है मैंने बता दी है, बाकी समझ जाओ तो बेहतर है। यार ताड़ियां नहीं बजाएं तुम्हारे लिए, आगे से क्यों नहीं आते, अब आते, समझ गए बात, क्लियर है। अब ये ऐड इवेंट लिसनर ना मैंने इस वजह से भी पढ़ाया है, एक तो हल्का, हम यूज आपकी मर्जी है, दोनों में कोई यूजेज में फर्क नहीं है। क्या नहीं है, यूजेज में कोई फर्क नहीं है। आप बोलो सर इस तरह यूज करें तो अलग से फायदा, नहीं भाई, इस तरह भी क्लिक की होगा, उस तरह भी क्लिक की होगा। क्लिक में थोड़ा सा फर्क होता है, देखा होगा आपने, बता अभी वाले क्लिक में बोलता है ऐसे ही होते हैं जब नशे करके आगे क्लास में बैठ जाते हैं तो, मतलब चाय का नशा, चाय बहुत पीता है, कवर भी तो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ऑन बस इसमें ऑन चेंज काफी था, ऐड इवेंट लिस्टर काफी है, फॉर लूप वगैरह पढ़े, नेस्टेड पढ़े। एरे का कंस्ट्रक्टर मेथड मैंने बता दिया था, है ना। एरे के मैंने मल्टी डायमेंशन एरे बताया, और भाई नहीं बताया, आज ही तो हमजा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है क्या कहते हैं हमजा, आज है या नहीं? हमजा मोटिवेट होकर शुरू की 2 क्लास है, सर ने कहा सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस है। जिसने शुरू की 3 क्लासें ले ली, फिर आगे की 3 ले ली, फिर आगे की 3, बस अभी भी मैं बता रहा, इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट में अच्छा हो जाएगा बच्चा, अगर आप लोग 7 तारीख तक कोई छुट्टी ना करें। बस 7 तारीख तक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसके बाद तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पर आते हैं, मैं अभी जो चीज पढ़ाने लगा हूँ, मल्टी डायमेंशन एरे और नेस्टेड लूपिंग पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ, बोलो ना सर। एरे के अंदर एरे, क्या बात है, एरे में ऑब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट में एरे पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। आज एरे में एरे पढ़ा, नेम्स। अब एरे में एरे कुछ भी हो सकता है, पर्सन या फिलहाल में कोई भी वैल्यू ले रहा हूं, कॉमा
एक मिनट, हर एक में ना एक काम करता हूँ, एरे में 2-3 एरे यूं ही बना लेता हूँ, 3 एलिमेंट से स्टार्ट करता हूँ। अली 2 3 5 ट्रू नल। फॉल्स और कौन होता है भाई, नाम बता दो यार, नाम ही लोगों के नाम इतने लिखे कि मैं भूल ही गया हूँ। अनस आप नाम बताओ बेटा अपना। अनडिफाइंड नहीं देता, वो अनडिफाइंड खाली हो तब भी देना होता है, इसलिए। यहां तक कौन कौन बात समझ गई है? समझ गए? गुड। ये है कंसोल डॉट लॉग। इबादुर रहमान साहब, इस एरे के कितने एलिमेंट हैं इस एरे में? हाँ, एरे का नाम क्या है पहले तो ये बता दे। पर्सन के कितने एलिमेंट हैं? शाबाश शाबाश गधे। सईदुर रहमान साहब, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, स्टैंड अप। फिर से अब बताओ, थोड़ा एक्टिव हो जाओगे, तुम्हारा पेट कम हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि वो क्या बोल रहा था, ये पर्सन वाले एरे में कितने एलिमेंट है? कितना एलिमेंट है बाबा, बुधाए ना। चलो तो डिसे, हाँ 3 कौन कौन से नजर आ रहे? नजर आने वाले क्या क्या है? क्या क्या है बता दो, तीनों क्या है? तीनों की डेटा टाइप क्या है? तीनों कौन से डेटा टाइप के हैं? वकार, आपसे तो पूछना फजूल है। अनस, हाँ शाबाश, तीनों के तीनों एलिमेंट एरे। एक एलिमेंट ये रहा, दूसरा एलिमेंट ये रहा, तीसरा एलिमेंट ये रहा। अब्दुल कबीर साहब, आप बताओ एरे के इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? कैसा लगा मेरा मजाक? जी भाई कंफर्म बताओ, मुझसे पूछ रहे हो क्या? तू तो वही बात कर रहा है, मेरी सिलेक्शन हो गई है क्या? ऊपर वाला 0, नीचे वाला 1, उसके नीचे वाला 2, उसके ऊपर वाला 1। गोलियां घुमा रहा है, सीधा बोलो जो इसको मैंने हाईलाइट किया, इसकी पोजीशन क्या है? इससे मैं पूछ रहा हूँ इसका नाम क्या बोल रहा है? उसका नाम उजैर है, इसका नाम ये। अबे उसका नाम बता जिसका पूछा है। 1 कॉन्फिडेंट, पक्का लॉक कर दूं? हाँ भाई हसन, क्या इसने सही बताया? इसकी पोजीशन 1 है। गुड। अच्छा अब मुझे ये वाला एरे प्रिंट करवाना है दानिश। ये एरे मुझे प्रिंट कराना है। प्राइस बता रहे हैं दोनों को। जी भाई क्या करूं? पर्सन ब्रैकेट कौन सी, ये या ये? स्मॉल ब्रैकेट ये बेटा, आ गए स्मॉल ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, देख तेरी एक जबान नहीं। 1 लिखा, हो गया। बस पहला एलिमेंट चाहिए। क्या आ गया होगा? क्या आया होगा देखें? क्या बात है, अनस्तिलाना ढिमकाना। अब मुझे ये बताओ, मैं चाहता हूं फॉल्स प्रिंट हो जाए। मुझे बताओ ये फॉल्स कैसे प्रिंट होगा? शायान पोलानी,
हसनैन सिद्दीक साहब, हसनैन ने कहा डॉट लगा के। जी भाई हंजला, आपने कहा डॉट मिटा के, डॉट लगा के। लाइट आ गई, घुमा दें इनको, वैसे मैंने घुमा दिया। जी भाई बासित सलीम साहब बताओ, डॉट लगा के फॉल्स, थप्पड़ मारूंगा इतना। तो ये बोल देता सर सबको मिटा के फॉल्स लिख दें। दो मिनट बस ये स्क्रीन आ जाए, स्क्रीन के आते साथ ही हम इंशाल्लाह इस पर आते हैं। हजरात यहाँ पर फोकस करें, हजरात यहाँ पर फोकस करें। रिमोट पता चल जाएगा, छोड़ो अभी फिलहाल यहाँ फोकस करो, उठ के देखो वरना रिमोट ढूंढो। कहाँ है रिमोट भाई? उठे डे भगवान के रिमोट, जल्दी दे बेटा, स्टार्ट करो। जी उबैद आप बताएं, उसामा आप बताओ, एक और ले भाई। ये क्या बता दिया, ये क्या करवाया है, क्या पढ़ा रहे हैं? सही बताया क्या? क्या? अबे भाई बात सुनो अभी खामोशी के साथ, इज्जत से। एक बात तो मैं पहले समझाई थी, उसी को समझो। जब भी सफर शुरू करते हैं, सामने आता है ये लेट स्टूडेंट है, हाँ आज ही तो है, आज से नहा धोकर आया। अच्छा यहाँ पर आते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पर पर्सन्स पर आए, आपने वन पास किया। अब एक बात देखो, समझो कॉन्सेप्ट को। आपने पर्सन्स लिखा, पर्सन क्या था? एरे, तो एरे वाला ब्रैकेट लगा दिया आगे, इंडेक्स नंबर वाले। इसके साथ आगे जाते ही क्या आया? एरे, तो फिर से ब्रैकेट आ जाएगा। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता, बिल फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट होता तो क्या लगता? तो डॉट लगता। और एरे है तो दोबारा ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। अगर उसके अंदर एक और एरे होता, बिल पर यहाँ पर आते, यहाँ एक और एरे होता, कोई मसला नहीं, यहाँ पर एक और ये। समझे बात? जितने भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आते हैं, यहाँ एक और स्क्वायर लगा। अब देखो ये वाला 1 इसके लिए या 0 इसके लिए, 0 लिखता हूं तो ये पहली वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके अंदर दोबारा से क्या शुरू हो गया? इंडेक्स नंबर। अब अगर पहली वैल्यू चाहिए तो 0 0 0 0 पे कौन है? अली। देखो अली। 0 1 पे कौन है? 0, मतलब इसी वाले में 1 पे कौन है? 3 4 5, 3 to 1 होना चाहिए। 3 पे कौन है? नल। 2 पे कौन है? ट्रू। 1 के 1 पे कौन है? 3 6 5। 1 के 0 पे कौन है? बेटा ये बात कौन कौन समझ गया? क्लियर? बेहतरीन। इसको बोलते हैं द मल्टी डायमेंशन एरे। अब आपके सामने वो अंग्रेज झाड़ेगा, इंटरव्यू लेते, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टी डायमेंशन एरे? मतलब अबे भाई एरे में एरे, ठीक है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ऐसे ही एरे में एरे, एरे के अंदर फिर एरे, ठीक है। तो ये आ गया एरे। जब एरे सामने अब इसके अंदर बिल्कुल अगर ऑब्जेक्ट आ जाता तो मुझे बताओ क्या करते हैं? इसके अंदर कुछ एक्सेस करना होता, डॉट लगा देते हैं आप, सिंपल, कोई मसला वाली बात ही नहीं है। क्या समझे? समझ गए? तो आपने इस तरीके से घबराना नहीं है, पहले आपने कॉन्सेप्ट समझना है क्या चल रहा है। यही चीज स्टेप्स याद रखो, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट। अब
मुझे सारे एलिमेंट के नाम प्रिंट कराने। ले भाई सीधे मुझे सारे एलिमेंट के नाम प्रिंट कराने, मतलब अली अनस वली चाहिए मुझे चाहिए, अली भी चाहिए, अनस भी चाहिए, वली भी चाहिए। यहां 0 ही रहेगा, यहां पे देखो इसको कॉपी करो, 0 1 एंड 2 अली अनस वली, ठीक है। अब अगर मुझे पहले एलिमेंट का ही तीनों चारों एलिमेंट चाहिए तो क्या करूं? तो कहां एलिमेंट चेंज होगा? यहां पे 0 पे 0, 0 पे 1, 0 पे 2, 0 पे 3 अली ये वैल्यू प्रिंट हो गए। ये बात समझ आई? समझ आई? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखो आप तवज्जो से। ये देखो अली कैसे आया? 0 0 0 0 पोजीशन ये। अब पोजीशनिंग याद कर लेते हैं। इसकी पोजीशन क्या होगी नल की? इसका पोजीशनिंग नंबर बताओ तुम। नहीं, दो डबल से पोजीशन बताई जाएगी। जैसे इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है रॉ नंबर 2 के अंदर कॉलम नंबर 2, रॉ नंबर 2 कॉलम नंबर 2। इधर बताओ इसकी पोजीशन क्या है? इंडेक्स नंबर पहले वाले में 2 और फिर 2 पे 2, 2 पे 2 भाई, 2 पे 2 चेक कर लो। पहले वाले पे 2 पे 2 पे 2 तो ट्रू आएगा। कैसा दिया? सही? समझ आ रही है बात ना? कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? ये वाला कॉन्सेप्ट सब समझ गए? क्लियर है? कोई मसला? कोई मसला नहीं है, इजी है। बस यही काम तो आप लोगों ने करना है। अभी टास्क देते हैं तुमको, ये मिटा दो। देख लिया? अखियों फाड़ी डिसो, कैमरामैन फोकस हो गया? क्लियर? अब आगे चलते हैं। बेटा ऐसी आवाजें नहीं निकाला करो, इंसानों के गधे। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, ये चीज तो हमने समझ ली। अब आते हैं जरा लूप के अंदर लूप समझते हैं। क्या समझते हैं? लूप के अंदर लूप। फॉर लूप, आई, फॉर लूप। अब आई के बाद क्या आता है? जे। अच्छा आप यहाँ ABCD भी लिख सकते हैं। आई क्यों लिखता है? जहां भी प्रोग्रामिंग में जाओ आई होता है इटरेशन के लिए, इसलिए। और आई के बाद अल्फाबेट में जे आता है, इसलिए जे लिख देते हैं, वरना कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। आपकी मर्जी, आप लिखो ए और बी, आप लिखो ZY, आप लिखो XJ, आप लिखो हमजा और फिलाना हारी साहब, ठीक है। जे इज लेस देन, क्या कर दें कि कहां तक चलाएं? 5 तक, 5 तक। आगे जे प्लस प्लस। क्या समझे? समझ गए बात? कोई मसला? अब यहाँ पे भी लूप खोलो। अब यहां कुछ प्रिंट कराता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं प्रिंट कराता हूं आई, खबर एक मिनट, आई की वैल्यू प्लस ये कोटेशन कॉमा और प्लस जे की वैल्यू। आपको समझाने के लिए लूप क्या है। पहले कैसे चलेगा? पहले जैसे ही लूप चलेगा तो फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट होगी लूप के अंदर, यहां वैल्यू आएगी। अंदर आते साथ वो आई की वैल्यू क्या है? 0, यहां 0 ही रहेगा। लेकिन यहां चलेगा पहले 0, फिर ये दोबारा चलेगा 1, फिर चलेगा 2 3 4, बस फिर दोबारा से ये वाला लूप खत्म हो, बाहर आएगा, फिर आई की वैल्यू होगी 1, फिर दोबारा अंदर आएगा तो आई की वैल्यू, जे की वैल्यू चलेगी 2 के साथ, 1 के साथ, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर दोबारा आ जाएगा ऊपर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 0 2 1 2 2 2 3 ऐसे चलेगा। सेव करो जरा, यहाँ आके देखो, सत्यानाश हो गया, कुछ भी नहीं चला। ये हो गया। अच्छा क्या मिस्टेक है? कहां पर मिस्टेक है? ओह सॉरी, वो यार सेमी कॉलन की ना आदत खराब की हुई है। क्या बात है, क्या मैं झूठ में बोलता हूँ?
0 पे 0, 0 पे 1, 0 पे 2, 0 3, 0 4। ये 0 का मतलब अंदर वाले ये जो बड़ा लूप है ये फर्स्ट टाइम एक ही दफा चला है, अभी सिर्फ एक ही बार चला है। और ये वाला लूप कितनी दफा चल गया? 4 दफा चल गया। फिर जब ये 1 दफा चला दोबारा, फिर ये 4 दफा चला। जब भी बाहर वाला लूप अंदर आता है तो अंदर वाला 4 दफा लूप चलता है, फिर उसके बाद ये वाला बाहर निकल जाता है, फिर 4 दफा चलता है, फिर ये। बात समझ आ गई? क्लियर हुई? समझ के बाद यही तो आपका टास्क है। ये लूप है, सिंपल, देख लो, कोई मसला? खत्म करना। लूप बनाओ, एरे बनाओ मल्टी डायमेंशन का, नाम दो 4, नाम दे दो, फर्स्ट नेम, नाम, एज, आईडी नंबर, या नहीं नाम, एज और ट्रू एंड फॉल्स दे दो। हो गया? चारों में एक एक अलग अलग नाम आ जाएगा, किसी में ट्रू दो, किसी में फॉल्स दो, अलग अलग नंबर दे दो, बस सिंपल, एज विंग नंबर दे दो, हो गए। अब हर एलिमेंट को जब प्रिंट कराओ तो पहली मर्तबा में, जैसे यहां पर हुआ है ना, पहली मर्तबा में पहले यूजर का, मतलब यूजर 1 कोई भी है, अली है, तो अली का नाम, अली की एज, अली का ट्रू या फॉल्स जो भी है वो चलेगा। फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, हर यूजर की सारी चीजें प्रिंट करानी। 4 यूजर 3 एलिमेंट, तो 4 के 12 लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। समझ गए बात? क्लियर है? शुरू हो जाओ। इससे आपकी नेस्टेड लूप की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, मल्टी डायमेंशन एरे की भी हो जाएगी। हो गया ना सर? एरे बन गए। अब देखो जरा, लेफ्ट, यार एरे किसके पास बना है? एरे भेज दे एयर फॉर शेयर पे जल्दी से, जितनी देर बनाऊंगा लंबी हो जाएगी। एरे फटाफट से भेज, फटाफट से एयर फॉर शेयर कर, कोई भी एक एयर फॉर शेयर कर। एरे कहाँ है बेटा? एरे आ गया, परफेक्ट। अच्छा ये नल को तो हटा ही दो भाई, नल तो वैसे ही प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे हम इस चीज को करेक्ट करते हैं। लूप चलाना था, फॉर लूप, समझो जरा, ये फॉर लूप चला दो भाई। लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन पर्सन डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, यहां पे फोकस बेटा। अब ये तो हो गया, अगर आप अभी चलाओगे ना तो देखो, आप चलाओगे तो ये क्या करेगा, अभी ये बिलफर्ज में बोलता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब आप क्या कर सकते हो, पर्सन 0, पर्सन आई कर दिया मैं, समझो पहले, पर्सन पे आई को प्रिंट कराया, पता ही क्या होगा, तीनों एलिमेंट अलग अलग प्रिंट हो जाएंगे। हो गए तीनों। अब एक और बात है, अगर मैं इसके साथ ये करके दोबारा आई लगा दूं तो क्या होगा, इबाद 346, सॉरी इबाद का पूरा डेटा प्रिंट हो गया, नहीं, ये 346 0 वाले एलिमेंट का, ये 1 वाले। इबाद देखो 346 है ना, इबाद और नंबर क्या है 345, प्रिंट किसका हुआ है, और इसका तो क्या है, ट्रू है दोनों का, प्रिंट क्या हुआ है, फॉल्स, और नेक्स्ट वाले का हुआ है। और इसके बाद अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि उससे अगले वाला एलिमेंट, अगर यहाँ लिख दूं ना कुछ, देखो ये आ जाएगा, वो एक ही स्टेप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो 0 0 0 0 पे कौन है, ये रहा, फिर 1 1 1 1 पे कौन है, ये, फिर 2 2 2 2 पे कौन है, ये, फिर 3 3 3 3 पे, जाहिर सी बात है ये हो गई, समझे बात, इसलिए एरर दे रहा है। अब हमने इस चीज का सॉल्यूशन निकालना है, इसको हटाते हैं, हमें यहाँ पर एक दफा 0 चाहिए, 0 हो, फिर यहाँ 1 2 3 चले, तो इसके लिए हम इसको हटाते हैं, एक और फॉर लूप बनाते हैं, सेम चीज इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें लेंथ चेंज करनी है, इसकी जो लेंथ है वो इस एरे की लेंथ के बराबर नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें जो लेंथ है, इसको अगर आप इसके बराबर लेते हो, 1 2 3, 3 की लेंथ है, अभी हमने इक्वल लेंथ रखी है, तो आप लेस देन 3 कर सकते हो, अगर ज्यादा हो तो फिर आपको लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा पहले तो मैं यहाँ आता हूँ, पर्सन्स डॉट लेंथ, हमारे पास 1 2 3 4, 4 इससे लेंथ से कम ही आ रहा है, 4 तक जाएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं यहाँ तक, फिर इसका इशू सॉल्व करते हैं। अब इसको दे देता हूँ j, इसको कर देता हूँ j और इसको कर देता हूँ j।
अब आता हूं कंसोल डॉट लॉग पर्सन, यहां आ जाएगा आई। जब पहली दफा आई आएगा तो आई में होगा 0, यहां पर करा देता हूं जे। पहली दफा आई चलेगा तो यहां 0 0 प्रिंट होगा। दूसरी दफा आई तो वही है लेकिन जे की वैल्यू चेंज होगी 1, 0 1, तो जाहिर सी बात है 0 1 पे ये। फिर चलेगा 0 2 तो ये चलेगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं जरा इसको। इबाद 3 4 5 ट्रू अनडिफाइंड, हसनैन 3 4 5 ट्रू अनडिफाइंड, सब 1 बाय 1 प्रिंट हो गए। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? अनडिफाइंड पे एक एरर है, उसकी वजह है कि ये जो लेंथ हमने बताई है ये दूसरे एरर की, ये इस वजह से इसके लिए क्या दे रहा है? ब्लेंडर दे रहा है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, इसमें एक चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर वाला एरे एक्सेस करना है ना, तो मुझे करना पड़ेगा 0, पहले वाले को ही दे देता हूँ, और इसके अंदर भी एक एरे होगा 0 डॉट लेंथ। ठीक है, अब यहां मैंने आई दे दिया, आई दे दो बेशक आप, या 0 0 दे दो, जो भी एलिमेंट है पहला वाला उसकी लेंथ से कम। अब जरा चेक करते हैं, अनडिफाइंड अब भी दे रहा है, क्या एरर है? 0 0 डॉट लेंथ, क्या ब्लेंडर है? 0 1 2, अच्छा 0 0 दूसरे एलिमेंट के जितना जो भी है। हाँ आ गया, ठीक है, वो मैंने डबल 0 दे दिया था, एरर था इसलिए। ये रहा पहले वाले में पहला एलिमेंट, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है? 3 है, बाकी सब में भी 3 ही है, तो इसलिए यहाँ पर पर्सन्स डॉट 0 और उसकी लेंथ के मुताबिक सारे एलिमेंट। इबाद और ये इबाद 3 4 5 ट्रू, इबाद 3 4 5 ट्रू, हसनैन 3 4 6 ट्रू, हसनैन 3 4 6। समझ गए बात बेटा? क्लियर है? ये आपके पास मल्टी डायमेंशन एरे है। जब कभी प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट या किसी भी डेटा के अंदर डेटा मौजूद हो, ये काम सारा का सारा किसके ऊपर चल रहा है? डेटा पे। डेटा में अगर डेटा हो, उस डेटा को आपने प्रिंट कराना हो तो इस तरीके से लूपिंग के थ्रू प्रिंट किया जाता है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी इसमें और टास्क होते हैं। ये लूप यूज होता है बिल्कुल पैटर्न प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है, तो इसमें पैटर्न प्रिंट्स कराए जाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ नेस्टेड फॉर लूप पैटर्न्स इन जावा ये देखो इनर लूप और आउटर लूप। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो बाहर वाला लूप है इसको बोलते हैं आउटर लूप, ये जो अंदर लूप बनते हैं इसको क्या बोलते हैं? इनर लूप। ये इसने बताया हुआ आउटर लूप, इनर लूप। ये देखो अलग अलग पैटर्न्स प्रिंट कराने को देते हैं, ऐसे डे 1 डे 2 वीक 1, ये वाला देखो ये पैटर्न, ये कैसे प्रिंट 1 1 2 1 2 3, ये और ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स मिलते हैं। 15 स्टार पैटर्न्स इन जावास्क्रिप्ट कोड, ये रहा स्टार पैटर्न्स। देखो ये बना के दिखाया है हर लाइन में, ये देखो ये बना के दिखाया है, ये बनाकर दिखाया है, इन सब के कोड यहाँ अवेलेबल है। ये बनाकर दिखाया है, सबके कोड यहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनका जरा कोड देख लेना। इनके अंदर क्या है? कोड के अंदर गेम यहीं पर है सारा, इस जगह और इस जगह लेंथ के अंदर ही गेम खेला हुआ उसने। उस गेम के हिसाब से आपको क्या समझाएगा? पैटर्न समझाएगा। पढ़ते हैं, क्लियर है? बात समझ आ गई? इसको हटाते हैं। अब जरा आते हैं अपनी इस पर, हम ऐड इवेंट लिस्नर भी पढ़ चुके हैं, मल्टी डायमेंशन एरे भी पढ़ चुके हैं, मैंने कंस्ट्रक्टर एरे भी बताया था ना। हम तो कर रहे हैं, अभी नमाज का ब्रेक लेंगे, तू तो कर रहा है ब्रेक बेटा। खा खा के रखते नहीं हो, ब्रेक में जाके लास्ट में भी खा ही रहे होते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ एक और चीज बेटा, एक बच्चे ने अभी सवाल किया था मुझसे, इसको भी जरा देख लें। इनपुट है
सर इस इनपुट के अंदर एक बंदा आता है, इनपुट में असल में बंदा कोई नहीं आता, इनपुट में लिखना पड़ता है। अगर सर पासवर्ड बना रहा है बंदा, उसमें 1 2 3 भी होनी चाहिए, नंबर भी लाजमी होना चाहिए, ये भी लाजमी होना चाहिए, या फिर @ लाजमी हो, या एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ और ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, ये चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स मेथड यूज हुए होते हैं, उसमें ट्रू या फॉल्स की कंडीशन होती है। अगर @ नहीं है या हैशटैग वगैरह नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो बोलता है स्पेशल कैरेक्टर यूज करो, कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल में मैं ऐसे बना लेता हूँ, ऑन चेंज इवेंट ही बनाता हूँ, ऑन चेंज इवेंट। ये मैं बनाऊँ आपको दूँ, क्या कहते हो, मैं बनाऊँ, आप बना लो यार, याद ही नहीं आ रहा। मजाक करें और चेक करते हैं, ठीक है। ये चांस इन्होंने मुझे दिया, शुक्रिया, आपने चांस दिया, मैं ले लूँ चांस, ठीक है। यहाँ आते हैं और इसको ज़रा मिटा देता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर यही गेम खेलते हैं। तो बड़ा आसान काम है, जो आसान काम है वो फंक्शन है chng, और ये यहाँ कर देता हूँ इवेंट, यहाँ भी कर देता हूँ इवेंट, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, मैं चाहता हूँ इससे वैल्यू ले और कहीं प्रिंट कराए, जैसे मैं कंसोल पे, अभी कंसोल पे प्रिंट करा दूँ आरजी तौर पे ना, तो मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इस पर ई डॉट टारगेट इवेंट, सॉरी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और एक और काम भी करना है यहाँ, ये फंक्शन जब चल जाए ये हो, इसी के साथ ई डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू बराबर हो जाए इसके। आई थिंक ये नल होता है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया, ये भी चल गया, ये तो हो गया। अब स्टार्ट में क्या होगा, यूजर इससे वैल्यू देगा, ये इंक्लूड्स का मेथड, ई डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स, इसके अंदर इंक्लूड्स का मेथड लगाते हैं, और इंक्लूड्स का मेथड कैसे लगता हूँ यहाँ, और इसके अंदर कर देता हूँ @। और एक काम करता हूँ मैं, पहले फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है। @ होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, कंडीशन समझ गए। अब मैं लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर, ये मैं ना बहुत कोड को वो कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लेके चल रहा हूँ, अब आप माशाल्लाह इतने तेज हो गए हो, आई होप सो। इफ अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट ये वाली वैल्यू, ये मैंने एंड एक दिया है, आप और भी लगा सकते हो, बराबर हो जाए ट्रू के, या ट्रू भी देने की जरूरत नहीं है, खाली ये लगा दो भाई, ट्रू होगा तभी आएगा, तो बोल देना कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करा दो, क्या नाम है, ये भी कर देना, और कंसोल डॉट लॉग पे ई डॉट एल्स में क्या आना चाहिए, एल्स कंसोल डॉट लॉग प्लीज ऐड @। एक्सेप्टेड, समझ गए बात। अब ऐसे और हो सकता है, नंबर का काम भी, नंबर में क्या है, उसकी वैल्यू को स्प्लिट करो नंबर्स में, नंबर आपको पता है नंबर टाइप होती है, नंबर टाइप में कन्वर्ट करके वेरीफाई करो, बहुत कुछ हो सकता है। अब ये इसको आप जरा सा जाके, मैंने सिर्फ एक हिंट दिया समझाने के लिए, आप इसको जाके गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, किसी ने बनाना बताएगा, नहीं तो बना कोड मिलेगा, उसको आप रीड भी करोगे, कोड समझ जाओगे।
अब तो आपने इतना कर लिया, आपको पता है अगर कोई भी कोड में करता हूँ आपको समझ नहीं आया, मैं करके दे दूँ या आपको कोड शेयर कर दूँ, आप देख के समझ जाते हो कोड में क्या हुआ, ठीक है, काफी हद तक। तो उसके अंदर यही मेथड यूज हुए होंगे जो आपने पढ़े हैं, तो इनकी मदद से आप ये वाला काम खुद कर सकते हो। समझ गए बात, क्लियर है। अब e.target.value का यूज करते हुए सेम यही चीज आप बनाओ, सेम एज इट इज। एयर फोर्स शेयर हो गया बेटा, ये इसके अंदर बना दें एयर फोर्स शेयर। ये HTML वाला ये कोड ना मुश्किल होगी तेरे को एक्सप्लेनेशन मार्क लिखने में, तो यहाँ से छाप दो, ठीक है। चलो भाई नमाज पढ़ते हैं हम, उसके बाद आगे देखते हैं। मॉर्निंग वाले बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म बनाया था, मैं आपको वैसे हल्का सा दिखा देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ से, अरे यार ये जब भी ये बात आती है इंटरनेट क्यों मर जाता है, ये क्या चक्कर है, यहाँ आते साथ इंटरनेट बंद हो जाता है। एक ये और दूसरी, हाँ बेटा यहाँ पे देख लो, 2 मिनट पहले तो हम ये असाइनमेंट वाला काम देखें। मॉड्यूल मॉर्निंग कौन सा था, 4 था असाइनमेंट साइन अप वाला। बड़ा जबरदस्त बनाया एक इस बच्ची ने, इसने बड़ा अच्छा असाइनमेंट बनाया, और एक लड़के ने बनाया था, कहाँ गया, अब्दुर्रहमान, ये नहीं अब्दुर्रहमान, आई थिंक ये नहीं, ये तो बड़ा सिंपल बनाया इसने, यही होगा। अरे यार ये क्या है, ये इसने फॉर्म बनाया रजिस्टर के लिए, इंस्पेक्ट करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कंसोल पर आते हैं, एक पूरा फॉर्म, क्या बोल रहे हो, लड़की ने बनाया, समझ गए होंगे देख के, कलर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ दिलफर student@gmail.com 1 2 3 4, ये पूरा A to Z खुद ही बनाया, ठीक है। यही काम असल में होता है जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्म नहीं करते। अब यहाँ एक एरर क्या है, ब्लेंडर क्या है, दोबारा रजिस्टर करूंगा, देखो सेम यूजर दोबारा रजिस्टर हो गया। हिम्मत है तो dev.bilalsiddiq@gmail.com के नाम से कोई जीमेल बना के दिखाया, बना ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि गूगल पर बन चुका है मेरे नाम का एक, अब नहीं बन, आपके नाम का जो बना है वो मैं नहीं बना सकता, कुछ भी कर लो। हाँ अब्बा जी आपके पुलिस में है ना, कौन सी पुलिस में, गूगल वालों को नहीं पंगा देना, बाप बेटा सबका डेटा लीक कर देंगे उनसे नहीं पंगा लेना, वो तेरी हिस्ट्री उठा के हर चैनल पे चला देंगे एडवर्टाइजमेंट चलेगी पेड। हैक होने की वजह, देखो सबसे एक बात बताता हूँ, सबसे पहला हैक जी, कौन सा आपका क्या हैक हुआ है, नहीं किस, कहाँ से लीक हुआ, किस फॉर्मेट में, गूगल से लीक हुआ या कहाँ से, देखो एक बात बताता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे, आप हमेशा एक बात याद रखना, आप जाते हैं यहाँ पर भी बच्चे आते हैं अकाउंट ओपन करते हैं, ये स्टार्ट में भी मैं शुरू में बच्चों को बता देता हूँ, लेकिन बच्चे तवज्जो नहीं करते, ख्याल नहीं रखते, उनको पता नहीं होता। कभी भी अपना अकाउंट यहाँ से लॉगिन नहीं करो, यहाँ से मत करो, ये जो जगह देख रहे हो ना आप, ये यहाँ से लॉगिन करते हो ना। अब यहाँ क्या होता है बच्चों का, यहाँ लिखा होता है आपका नाम होगा हंजला ने अकाउंट ओपन किया, ऊपर देखोगे किसी और का अकाउंट ओपन है। अब पता है क्या, हंजला ने क्रोम का अकाउंट जो है ना, इस क्रोम के अंदर, क्रोम में किसी और का अकाउंट ओपन था, क्रोम के अंदर अलग डेटा सेव होता है और गूगल के पास अलग डेटा है। क्रोम में जो डेटा सेव हुआ है उसके अंदर जब हंजला ने अपना आईडी और पासवर्ड ऐड किया तो हंजला का आईडी पासवर्ड भी इसके अंदर ऐड हो गया। अब देखो मेरे पास कितने अकाउंट है, लेकिन हर अकाउंट यहां से इंडिविजुअली ऐड,
आपने ऐड करना है, यहां से अलग से ऐड अकाउंट करो, या ऊपर जाके यहां से ऐड अकाउंट करो, यहां से मत ऐड करना। अगर मैं इस अकाउंट के अंदर भी ना, इस अकाउंट के अंदर ऐड करके अकाउंट, नया अकाउंट खोलूंगा, यहां चल जाएगा, लेकिन ये बंदा कहीं पर भी अपना अकाउंट ओपन करेगा ना, जब ये देखेगा इसके साथ 2 आएंगे, 2 अकाउंट आ रहे होंगे। मेरे पास अक्सर आ रहे होते थे 2 अकाउंट, 3 अकाउंट शो हो रहे होते हैं लोगों के। और यहाँ स्टूडेंट बहुत सारे हैं, अब आप लोग नोट करेंगे तो आपने अपना अकाउंट खोला, इस बंदे के बाद आपकी A to Z सब चीजें आ गई हैं। सबसे मजे की बात, इस बंदे के बाद यहाँ से आपका फोटोज पूरा आ गया, वो आपकी पूरी गैलरी एक्सेस करता है। आप अपने मोबाइल में आपका जीमेल के बगैर तो मोबाइल कनेक्ट नहीं होता, फोटोज कनेक्टेड है, आप जो भी पिक्चर लेते हैं थोड़ी देर बाद वो फोटोज पे चली जाती है, अपलोड हो जाती है जो गूगल की ड्राइव, और वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपने क्या रखना है, प्राइवेसी। यहां पर प्राइवेसी लीक हो जाती है आप जब इस तरह की हरकत। बाकी ये कि अब फेसबुक वगैरह और इनका बाय डिफॉल्ट इनको हैक करना इम्पॉसिबल के करीब आ जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर है। कोई हाई लेवल का प्रोग्रामर बैठा हो, बहुत ज्यादा, वो पूरी टीम बैठी हो तो होता है, कोई एक बंदा ऐसा नहीं हैक कर ले। पहले फर्स्ट टाइम फेसबुक का जो अकाउंट हैक हुआ था, पता है कैसे हैक हुआ था? फर्स्ट टाइम जो हैक करके दिखाया था वो क्या हैक था मैं बताता हूँ। आपने फेसबुक खोला, जब आप फेसबुक खोलते हैं ना अकाउंट, तो यहाँ ऐसे डिटेल लिखी हुई आ रही होती, सिर्फ किसी का बंदे का, आपने मेरे अकाउंट में लॉगिन किया, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ आपका सिर्फ URL कॉपी कर लिया, आप चले भी गए, मैं URL कॉपी पेस्ट करूंगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं, मैं अपना URL ये रहा ना, बिलाल सिद्दीक का अकाउंट है, ये मैं कॉपी करके आपको भेजूँ, आप लॉगिन मांगेगा, आप मेरा डेटा नहीं देख सकते। ये सारी चीजें थी, ये ब्रेक पॉइंट्स है। आपको बताऊं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितने बड़े बैठे जिनके पास डेटा है, इन्होंने अपने पास हैकर्स बिठाए होते हैं, इनको अच्छी खासी डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हो। पता है किस लिए पेमेंट कर रहे होते हैं? फेसबुक ने पता नहीं कई 100 हैकर्स बिठाए हुए, उनका काम क्या है, वो सारा दिन फेसबुक के अकाउंट हैक करने की कोशिश करते हैं। हैक क्यों कर रहे हैं भाई? फेसबुक का नहीं, वो देख रहे होते हैं हैक करके, देखो कैसे कैसे हैक हो सकता है, अच्छा ऐसे हैक हो सकता है, देखो मैंने हैक कर लिया, ऐसे हैक हो रहा है, अच्छा इसको स्ट्रॉन्ग करो, अब ये ऐसे हैक नहीं होना चाहिए। आप लीक पॉइंट बताओ, आपने कहां से हैक किया? मैंने यहाँ से हैक किया, अब इस पॉइंट को खत्म करो, इस पॉइंट को खत्म करो। तो उन्होंने एथिकल, इनको बोलते हैं एथिकल हैकर्स, तो हैकर्स बिठाए थे जिनका काम ही है। और अब काफी सारी टेक्निक्स आ गई हैं, अगर उन टेक्निक्स को यूज किया जाए तो नहीं होता। देखो आप जब डेटा अपना भेजते हो ना बैक पे, ये हम बैकएंड में फ्रंट एंड में पढ़ते हैं, जब डेटा जाता है ये पार्सल्स की पैकेट की फॉर्म में जाता है। अब आजकल तो ये होता है, आप अगर जब अपना पासवर्ड लिखते हो ना, यहाँ मैंने अपना पासवर्ड लिखा बिलाल 111223, यहाँ से पासवर्ड पता है कहाँ जाना है? फेसबुक का या गूगल का जो भी सर्वर होगा, कोई एक सर्वर मुंबई में, अगर AWS की बात करो अमेजोन का, तो वहां पर है, वहां उस डेटाबेस में जाएगा, यहां से वहां ट्रेवल करके जाएगा डेटा। बीच में कोई बंदा डेटा हैक कर सकता है, लेकिन ये लोग अब क्या करते हैं, जैसे मैंने डेटा लिखा, इंटर किया, ये लोग उस डेटा के अंदर मिक्स मसाला डाल देते हैं। मतलब बिलाल आगे ABCD अल्फाबेट और इससे सीधे नाम लिखकर ढेर, आपने 4 लाइनों का कोड लिखा, ये 50 लाइनों का ढेर सारा भेज देते। उस 50 लाइनों के अंदर 4 नंबर का कोड आपका है, बाकी नहीं है। अब वो बंदा हैकर कर भी ले तो 50 में से कहाँ निकालेगा, उसको क्या पता। 50 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करे 4 के हिसाब से, लाखों कॉम्बिनेशन बनते हैं, लाखों नहीं करोड़ों बनते हैं, वो करोड़ों को थोड़ी चेक करता रहेगा। तो यहाँ पर जाके हैकर तो इस तरीके से डेटा हैक नहीं होता। नॉर्मली अगर कोई कर रहा है, बड़े हैकर हो तो जाहिर सी बात है वो बंदा आपकी 2 फोटोज हैक करने के पीछे क्यों लगा रहेगा। हैक तो उसका भी डेटा हुआ था, मार्क जकरबर्ग का, जो फेसबुक का मालिक है, किसी ने हैकर ने उसका अकाउंट हैक करके उसको मैसेज किया था, उसी के अकाउंट से हाय, ये बीच में बहुत फेमस हुआ था, उसके बाद उन्होंने और स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब तो पूरा फेसबुक जो है ना, हम रिएक्ट को सबसे ज्यादा, रिएक्ट कभी इतनी पॉपुलर नहीं होती, रिएक्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलर होने की वजह यह कि उसके पीछे मेटा है। मेटा मतलब ये वो कंपनी है जो फेसबुक, व्हाट्सएप इन सबको ऑन कर रही है। मेटा का फेसबुक भी मेटा का है, व्हाट्सएप भी मेटा का है, इंस्टाग्राम भी मेटा का है, इस तरीके से रिएक्ट भी मेटा का है, मेटा के कोर्सेज भी हैं, तो ये सारी चीजें इनकी है, इस वजह से इतना टॉप पर है। और देख लो फेसबुक की अभी की परफॉर्मेंस, इससे ज्यादा फास्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कोई नजर नहीं आएगा सोशल मीडिया के हिसाब से। फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत हाई लेवल की है, कितना जमाने से लोग यूज करें, बिलियंस ऑफ यूजर्स यहाँ पे मौजूद है। आज भी हम चेक कर रहे हैं 3 बिलियन लोग मौजूद हैं दुनिया में, टोटल 7.5-8 बिलियन लोग हैं, ठीक है, जिसमें से इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खैर यहाँ पर आते हैं हम, हमारे पास ये था, ये मैं डेटा सबमिट किया, देखो ये डेटा इस तरीके से आ रहे हैं, ये 2 आ रहे हैं,
अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि दो डेटा क्यों आ रहे हैं। हमने अभी तक हम यहाँ तक एक बात तो सीख गए कि हमें रजिस्टर करना आ गया और लॉगिन करना भी आ गया। हमें यहीं से डेटा मैच करना, जो बंदा यहाँ रजिस्टर होगा वही लॉगिन होगा, उसके बाद बगैर लॉगिन नहीं होगा। अभी तो सिर्फ हम लॉगिन पे मैसेज दिखा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम पेज दिखाएंगे, और पेज भी एक पेज नहीं, आप ऑन करोगे तो आपकी डीपी वाला पेज दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, जो डेटा आपने दिया है, ठीक है। और ये ऑन करेगा तो इसका डेटा दिया। तो इंशाल्लाह इस चीज़ पर अभी हम आस्ते आस्ते इन स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं। ये डेटा दिखाया था, देखो इन्होंने जावास्क्रिप्ट के बड़े अच्छे असाइनमेंट बनाए। यहाँ एक बच्चे का असाइनमेंट है यार, मुझे अब्दुल रहमान कौन सा वाला कह रहे थे बेटा, ये नहीं, ये तो नो फाइल अटैच वाला था, आई थिंक यही वाला लगता है शायद। हाँ, इसने बड़े जबरदस्त को बनाए, अच्छा बनाया ना इसने, इसने बहुत आला यूआई बनाई है, बाकी सारी चीजें हैं इसने वही दी है। ओ भाई ओरिजिनल पासवर्ड जाते हैं। और एक और चीज, एक बात का भी ख्याल रख लेना, एक और चीज कि डेटा आपका गूगल का पासवर्ड और आईडी एक बंदा आपको भेज देता है, देखो मेरे पास है, आप याद करके देखना। कभी ऐसा होता है लोग एक दूसरे को लिंक भेज रहे हैं, भाई ये लिंक क्लिक कर ये मिलेगा, आप क्लिक करते हो, होता क्या है, मैंने ये वेबसाइट बनाई है dev.bilal siddiq आ गया, क्लिक किया, पासवर्ड भी अक्सर वो दे देता है, मैं पासवर्ड क्लिक करूंगा, उसने क्या बनाया था, गलती से भी मैंने क्लिक किया, उसके बाद मेरा ईमेल और पासवर्ड दोनों चला जाएगा, उसने वहां डेटा लगाया हुआ भाई, क्लिक के हम भी करते हैं, यहाँ से क्लिक करूँ कुछ पासवर्ड लिख के तो मेरे पास आ जाएगा ना, मैंने यहाँ पर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, अगर उसने प्रिंट कराया है तो देखना पड़ेगा, हाँ देखो आ गया। अब जो पासवर्ड लिखा है मैंने गलती से लिखा, ये पासवर्ड चला गया, अब वो आपका पासवर्ड और ईमेल निकाल सकते हैं, फिर वो ट्राई करना शुरू करते हैं इन पे नंबर्स पे, और मुख्तलिफ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इस टाइप के लिंक्स वगैरह हैं, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो आप लोग, अब आपके साथ ये नहीं होना चाहिए कि भाई किसी ने एक भेजा, आपने ओके किया, अंधाधुन आपने क्लिक से कुछ नहीं, अब आपको पता है क्लिक से डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट रखनी। अभी हमारा जो टास्क है वो यही है कि हमने दो जो एलिमेंट्स हैं उनको देखना, एक है फिल्टर और एक है फाइंड, ये दो मेथड्स हैं, बड़े सिंपल से मेथड है। मैं पहले इधर आता हूं गूगल पे, और इसी के हवाले से आपको टास्क देना है मैंने, नेक्स्ट क्लास में आपके असाइनमेंट चेक करूंगा। फिल्टर क्यों, अच्छा हाँ बढ़ा दूंगा यार, डेट क्या करूं, आप लोग असाइनमेंट करके रखें, क्या डेट, नेक्स्ट वीक की कर दूंगा जितने असाइनमेंट है, और एक नया असाइनमेंट दिया भी है स्टॉप वॉच, वो अपलोड कर देना। हाँ क्वेश्चन अच्छे, शोन इन द पिक्चर, सही है, शुक्र है लिखा है डिस्कस जिंदा, और चैट जीपीटी खर्च करो पैसा, वो पिक्चर उठाने वाला भेज दो, चैट जीपीटी को 4 ले लो, पिक्चर भी उठा लेता है, उसको भेज दो, बोलो ये बना देगा। फिल्टर पे आते हैं, ये रहा फिल्टर मेथड, बड़ा बेहतरीन मेथड है, फिल्टर आउट करके दे देते हैं, ठीक है। अब ये नहीं हो घर से गैलन का पानी लो, बोलो का फिल्टर कर रहा हूँ, नहीं, ये क्या करेगा, डेटा फिल्टर, ये आपने नॉर्मली लगाया हुआ होता है, सर्च बार के अंदर अक्सर आप देखते हो, आप लिखते हो सारा 18 से, अब देखो यहाँ पर है, इसने फिल्टर में एक फंक्शन पास किया है, अब देखो, अब आप जो भी मेथड में आपको पढ़ाने वाला उनमें आप एक चीज देखोगे, कॉल बैक फंक्शन यूज हो रहे होंगे, फंक्शन बार बार पास हो रहा होगा, एक तो पहले से ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन होगा, उस फंक्शन के अंदर भी आप पैरामीटर के तौर पे फंक्शन को पास कर रहे होगे, हमने फंक्शन भी पैरामीटर के तौर पे पास किया है। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, अडल्ट चेक कर रहे हैं, जितने भी 18 से बड़े वाले सबको शो करा रहे हैं, मैं इसको उलट कर देता हूँ, 16, 18 से छोटा वाला सिर्फ एक है, उसको लिखा है, समझ गए बात, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक फंक्शन बनाओ जिसका काम हो रिटर्न, अच्छा रिटर्न मैंने कल पढ़ा दिया था ना, रिटर्न पढ़ा दिया था, चलो फिर ठीक है, आओ, मैंने कहा रिटर्न नहीं पढ़ाया फिर मत्था मारना पड़ेगा तुम लोगों के साथ। लेट एज इक्वल्स टू दिस, और टाइम बचाओ दिस, ठीक, एज डॉट फिल्टर, एज भाई आप फिल्टर करके दो, अच्छा इसको प्रिंट कराने के लिए किसी डॉक्यूमेंट या कंसोल पे कंसोल डॉट लॉग एज डॉट फिल्टर, एज में फिल्टर करता हूं, ठीक है, ये आप यहां भी प्रिंट करा सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर देख लो, इसको आपको वो
लेट रिजल्ट एक नया वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कराना। तो मैं खैर आप ये चीज़ें आपको कितनी दफ़ा बताऊं, यहीं पर बनाऊंगा, मैं इसको यहीं यूज़ करता हूँ। ये फिल्टर का मेथड दो चीज़ें लेगा, पता नहीं दो लेता है एक लेता है ये भी नहीं याद मुझे, एक ही चीज़ लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, क्या लेता है? ऐसा फंक्शन लेता है जो कि जो चीज़ आप बोल रहे हो वो रिटर्न करके दे। मैं बिल्कुल जैसे बाय डिफॉल्ट लिख दूँ अगर इसमें 18, अच्छा एज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी। देखो एज इज ग्रेटर देन 18 इसमें लिखा है, मुझे जो कंडीशन देनी है वो यहाँ पे दूंगा। रिटर्न में क्या हो, एज 18 से बड़ी जो है वो रिटर्न करना है आपने। अब यहाँ भी आप फंक्शन बना सकते हो, चाहो तो आप फंक्शन बनाओ, ये इक्वल्स ये और ये, इसमें आप कर दो रिटर्न। रिटर्न में क्या चाहिए या इसको बता दो, रिटर्न में मुझे चाहिए एज जो है, एजेस जो है, एज जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होनी चाहिए 18 की, और आई थिंक यहाँ एज आएगा। जरा चेक करते हैं आप कंसोल पर, अगर हमने कोई ब्लेंडर किया है तो एरर देगा। एज डॉट फिल्टर फंक्शन, क्या कह रहे हो? विदाउट पैरामीटर तो नहीं देगा, यहाँ तो ब्लेंडर देगा। एक मिनट हम इसको इजी काम ये करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, इधर आते हैं, यहाँ फंक्शन यहाँ बनाते हैं, फंक्शन, और फंक्शन को कर देता हूँ मैं चेक। चेक का फंक्शन है, इसका काम है चेक करना। ठीक है, ये फंक्शन चेक करेगा, रिटर्न में ये एज देगा। क्या ब्लेंडर है? अच्छा ये ठीक है भाई, एक फंक्शन बनाया चेक नाम का, इसके अंदर ये डिटेल दी, और किस चीज का एरर दे रहा है, लेट मी चेक दिस। लाइव इज रिकॉर्डेड, चेक एज, एजेस, एक मिनट यार हम ये कर देते हैं एजेस, अगर इसका डिफरेंस है तो बता दें। एजेस डॉट फिल्टर, एरे कैसे कॉल नहीं करेंगे? ये नहीं, ये तो एरे प्रिंट कराने के लिए, वैल्यू थोड़ी प्रिंट करा रहा है, एरे का नाम और मेथड का नाम। एक मिनट यहाँ मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, उसको देख लेता हूँ। एजेस डॉट फिल्टर चेक अडल्ट, यार कोई कंडीशन तो गलत नहीं दे रहा हूँ, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। यार कंडीशन तो ओके दे रहा, कंडीशन में तो गड़बड़ नहीं है। इसका यही हल है कि इसको कॉपी करो, पहले पेस्ट करो, और अभी रिटर्न आ गया इसका। ये हो गया। अच्छा इसने प्रिंट कहाँ कराया? इसने प्रिंट यहाँ कराया, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ console.log को। यही तो दिया है मैंने भी यार, चेक अडल्ट, और मैंने चेक के नाम से फंक्शन बनाया था, यही थी। अगर ये चला ना, चल ये भी नहीं रहा, ब्लेंडर यहाँ नहीं है, ब्लेंडर के अंदर नहीं, वो जावास्क्रिप्ट नहीं कनेक्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट कनेक्ट ही नहीं किए, वो इसको मैंने वो भेजा था ना, अल्लाह के बंदे, वही बोलूँगे क्यों ब्लेंडर दे रहा है, कोड उसने भी सही लिखा है, मैंने भी सही लिखा है। खैर आप यहाँ पर, और ये जो मैंने ऐसे तरीका बताया, इसका मतलब हम ये जो ये कर रहा हूँ मैं, आप ये यहाँ पर सीधा फंक्शन भी बना सकते हैं, और फंक्शन को नाम देने की जरूरत नहीं है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ आते हैं जरा, अच्छा ये थोड़े से ब्लेंडर हो गए, इसको भी हटाता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ console.log, इसके अंदर करना है एजेस ऊपर से मंगवाई, डॉट फिल्टर का मेथड, फिल्टर के मेथड में फंक्शन पास करना है।
तो मैं यहाँ फंक्शन का नाम वगैरह नहीं है, फंक्शन का नाम हटाया, यहाँ दे देता हूँ एक पैरामीटर जिसका नाम है एज, और उसके बाद इसके अंदर रिटर्न में मुझे चाहिए क्या, कंडीशन, जिसमें मैं बोलता हूँ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18, रिटर्न में ये देगा। ठीक है भाई, 32, 33 और 40, ये इसने मुझे दे दिया कि ये एज इससे क्या है, ग्रेटर है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो फिल्टर का मेथड, अभी इसको हम सिर्फ वन टाइम मैंने चला दिया, आपको समझ आ गया, इट्स ओके फाइन, आपने ज्यादा इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। इसको हम जाके कहाँ करेंगे, सर्च बार बनाएंगे, आगे जाके बिलफर्ज मैं 15-20 कार्ड बनाऊंगा पूरे एक, जैसे दराज वगैरह पे होते हैं, या उस पर ढेर सारी प्रोडक्ट है, फिर हर प्रोडक्ट में नाम देंगे, ऊपर सर्च में होगा, जो सर्च में वो जो चीज लिखेगा वो प्रोडक्ट के नाम से मैच कराएंगे। जिस जिस प्रोडक्ट का बेस्ट, एक बंदे ने लिखा मोबाइल, तो मोबाइल जिस जिस प्रोडक्ट में मिल रहा है नाम, वो उठा के सामने दिखा देगा बाकी मोबाइल। ठीक है, तो वहां सर्च बार के तौर पे हम ये फिल्टर का मेथड यूज करेंगे। समझ गए, क्लियर है। क्या हुआ, क्यों दांत निकाल दे, मैच तो नहीं लगाया हुआ। ठीक है, अब अगला मेथड जो है वो अभी आपके काम का है, वो क्या है, उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए फाइंड, बस जैसे फिल्टर था वैसे फाइंड। कोई फर्क समझ आया, वही यहां फिल्टर लिखा हुआ फाइंड, फाइंड पे क्या होगा, ये होगा, फाइंड पे पहला एलिमेंट जो मैच कर जाएगा वो दे देगा। समझे बात, फाइंड पे क्या करेगा, जो पहला एलिमेंट मैच कर जाएगा आपको वो रिटर्न में ला के देना उसने। अब इसमें क्या है कि अगर आपने एक एरे बनाया, उसमें ऑब्जेक्ट ऐड किए, आपने ईमेल, देखो नाम बिलाल सिद्दीक के नाम से गूगल पे ईमेल आईडी एक ही होगी, आईडी एक होगी, नाम से नहीं, बिलाल सिद्दीक 100 होंगे, लाख होंगे, क्या एज 18 या 20 या 25 एज वाला एक ही अकाउंट बन सकता है? क्या चीज ए अलग हो सकता, पासवर्ड एक जैसा हो सकता है? हाँ, मैं भी पासवर्ड रख सकता हूँ abc123 आप भी रख दो, कोई इशू नहीं। क्या चीज सेम नहीं हो सकती? ईमेल। इसका मतलब वो जब आप सबमिट करने लगते हो, पीछे चलता कौन सा मेथड है? ईमेल के लिए। फाइंड का मेथड किसके लिए चलता है? ईमेल के लिए। तो एक यूजर जब रजिस्टर होगा तो आपने उसका ईमेल फाइंड के तौर पे मैच करना है कि अगर ये मिल जाता है फाइंड में। अब यहां मैं ऐसे जनरली बता देता हूं, जैसे बता दिया आपने, अभी खैर यहां दे देता हूं bilal@gmail.com, ठीक है, और जो भी है इस तरीके से। यहाँ पर खैर मैंने तो ये बनाया, आपको तो पूरी इफ की कंडीशन बनानी पड़ेगी, इफ दिस और दिस, तो रिटर्न में आएगा। तो आप इस पर लगाओगे क्या? फाइंड का पूरा मेथड। अभी आपने फाइंड के मेथड की ही प्रैक्टिस करनी है। फाइंड का मेथड सिंपल है। पहले तो एक काम करो, या ये होमवर्क के तौर पे ले लो, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको मिलूंगा, लेकिन आपने अभी इसको चलाना है वन टाइम। जो पहले नंबर्स दे दो, नंबर लगाओ, और ये फंक्शन आप कहीं भी बना सकते हो। यहाँ आपको मुश्किल लग रही है, फंक्शन को हटा दो, आप इस फंक्शन को दे दो नाम सर्च, बस ठीक है, ये दे दिया, यूजर सर्च या सर्च के नाम से इस फंक्शन को नाम बता देना। अच्छा, सब बंद हुए बराबर, ठीक है। अब यहां आने के बाद आप एक फंक्शन बनाओ सर्च, बस ये फंक्शन कुछ रिटर्न करना चाहिए, ये चीज याद रखना। बस ये फंक्शन क्या करेगा? रिटर्न करेगा कुछ, ये चीज याद रखना कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है। इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न करना है, इसको आप लूप में लगा के हर एलिमेंट से मैच करा दो। बेशक ये किससे मैच करा दो? इसके जो हमारे पास ये वाला एलिमेंट मौजूद है, इसके हर एलिमेंट से। आप यहाँ एक एलिमेंट दे दो, यहाँ पर भी एक एलिमेंट दे दो, इसको मैच कराना शुरू करो सारे एलिमेंट से। अगर ये सेम एलिमेंट मिल जाता है तो फिर काम खत्म। अभी जैसे मैं आ जाता हूँ बिलफर्ज, रिटर्न में दे देता हूँ ए इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, ये प्रॉब्लम देगा ये बिलाल इक्वल्स टू पे प्रॉब्लम देगा, इसका सिंटैक्स चेंज करना पड़ेगा। असद, पहले तो हम ये दे देते हैं, हाँ, ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड, सर्च ए, हाँ, यहाँ से सर्च बताना पड़ेगा, ठीक है। बिलाल है तो इसने बता दिया कि बिलाल वहां पर फाइंड हो चुका है। बात समझ आ गई? अब आपने बिलाल, अगर ये चीज मिल जाए, बिलाल वहां ऑलरेडी मौजूद हो, तो फिर ये चीज शोनी अकाउंट नया बनना नहीं चाहिए। अगर नहीं है तो फिर होना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल लिख लूं
अनडिफाइंड, ठीक है, ये मैच नहीं किया। तो अब आप बनाओगे अगर बिलाल ये वाले यूजर से फाइंड वाली वैल्यू एरे के अंदर पहले से मौजूद है, इफ की कंडीशन लगाओगे, अगर पहले से मौजूद है तो फिर तो ये वैल्यू नहीं आ सकती, अगर मौजूद नहीं है तो फिर ये वैल्यू आप ऐड कर सकते हो। अब इफ की कंडीशन लगा दोगे यहाँ पे, इफ अगर बिलफर्ज ये वाला रिजल्ट में क्या दे रहा है, एजेस डॉट फाइंड ना आप दे दो एजेस डॉट फाइंड, उसके अंदर सर्च का एलिमेंट बराबर हो जाए, अब लूप चलाना पड़ेगा, एरे के सारे एलिमेंट है तो आप एजेस जे इसके अंदर आई पास कर दो ये, ठीक है, और इसके अंदर आप कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर अगर मिल जाए तो बोलो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। इसको मैं जरा एक काम करता हूँ, लूप में लगा देता हूँ, कंट्रोल एफ फॉर लूप, वीडियो बन रही है उसको जरा सा देख लेना, लेट आई, मैंने कॉन्सेप्ट नया समझाया, सिर्फ पैरामीटर जो पास किया और फिल्टर का मेथड, फिल्टर और फाइंड का मेथड W3 स्कूल पे अच्छे से पढ़ लेना, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ भी है, दिया हुआ भी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस रखनी है आपने, और आगे हमने बहुत सारा काम इसके ऊपर करना है। आई इज लेस देन एजेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, यहाँ आने के बाद अरे आई प्लस प्लस ये और यहाँ ये पेस्ट कर दिया, चलो भाई, अच्छा एक मिनट, ये काम गया, अच्छा एजेस आ गया, ये आ गया, कंसोल पे फंक्शन बन गया, इसको तो प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं मुझे, ये तो मैंने ऐसे ही प्रिंट कराया। अच्छा यहाँ पर क्या है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने नाम क्या दिया इधर इसके अंदर बिलाल, तो एक काम करता हूँ बिलाल, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है भाई, बिलाल ऑलरेडी मौजूद है तो उसने बता दिया बिलाल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर बिल फर्ज बिलाल एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करना है, तो आप एल्स में जाकर वो जो ऐड करते हो ना पुश वाला, तो यहाँ पर करोगे, जैसे मैं बोल देता हूँ, काम करता हूँ ना यार, या ये इससे भी वैल्यू ले रहा है ना, इधर प्रॉम्प्ट कर देता हूँ, ये पूरा काम तो मैं खुद ही करके दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, एंटर नेम, पहले ये फंक्शन चलेगा, ये नाम पूछेगा, आप नाम लिखोगे, अगर नहीं होता तो फिर कर देना है एजेस डॉट पुश, और क्या है पुश में क्या करना है, पुश में वो, अबे भाई ये तो इधर है, इस एक कंपोनेंट को मुझे बार बताना पड़ेगा यार, प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू यूजर इनपुट लेट, यूजर अपना देखो यहाँ पहले एरे आया, एरे में दो नाम है, वो यूजर को बोलेगा अपना नाम बताओ, यूजर नाम बताएगा, यहाँ नाम जाएगा, ये नाम उठकर आएगा कहाँ पे, यूजर इनपुट में, ठीक है, अगर यूजर इनपुट के बराबर हुआ तो ये वापस इसको रिटर्न कर देगा। मैंने कहा अगर ये यूजर यहाँ मिल जाता है, इस एरे के अंदर मिल जाता है तो कंडीशन ये चलेगी, बोलेगा यूजर ऑलरेडी, अगर नहीं मिलता एल्स में क्या नहीं मिला तो इसका मतलब वो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता ना, उसको ऐड करना, तो उसको कर दो पुश, पुश किसको करना है, यूजर इनपुट को, यूजर इनपुट को पुश कर दो और एक अलर्ट जनरेट करा देना कि यूजर एडेड रजिस्टर्ड, अबे क्या है भाई, ठीक है, ये हो गया। और एक और भी काम करते हैं यहाँ, कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर एजेस को प्रिंट करा देते हैं, जा भाई, वो इतनी दफा सेव करता रहा ना, वो सारा का सारा एक ही दफा आया, असद यूजर रजिस्टर्ड, क्यों असद नहीं था वहाँ पे, असद तो था या नहीं था, लेकिन स्मॉल वाला था, ठीक है। आओ अभी अब एक काम करते हैं ना, अरे मसला ये क्लिक नहीं है, रजिस्टर है, चलो बिलाल स्मॉल वाला है ना, बिलाल एल्स चल रहा था, 1 सेकंड कंसोल पे, ये एक ब्लेंडर दिया इसने मुझे, ये होता है जब आपके पास ये सारी चीजें किसमें ना हो, एक फंक्शन में ना हो, सबको कट करो, फंक्शन बनाओ CL के माय CL के को कॉपी करो, यहाँ आओ, बटन बनाओ, इसमें माय CL के को क्लिक करो, ऑन क्लिक पे आओ, यहाँ पेस्ट करो और यहाँ लिख दो क्लिक
ठीक है भाई, यहाँ आते हैं, टेंशन लेने नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने बहुत सिंपल ही काम किया है। क्लिक पे आओ और लिखते हैं ASAD असद, चेक करते हैं ASAD असद, ये है ब्लेंडर है असद, इसने ऐड कर दिया और यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज भी दिया। अच्छा 1 मिनट में यहाँ क्या ब्लेंडर कर रहा हूँ, मे बी के मुझे यहाँ लूप चलाने की नीड नहीं है, आई थिंक कि हाँ लूप चलाने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। फाइंड तो ऑलरेडी लूप चला रहा है अपना। अच्छा हाँ, फाइंड तो ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स चेक कर रहा है, तो यहाँ मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं चेक करूँगा एजेस से ही। एजेस से ये तो रिटर्न में दे रहा है। यहाँ एक छोटा सा ब्लेंडर है, इसको देखना पड़ेगा। यूजर से इनपुट आएगा, आ गया, माई क्लिक फंक्शन में जाएगा, पहले यूजर से इनपुट लिया, इसको ये सर्च के फंक्शन पे चलेगा, सर्च का फंक्शन रिटर्न करेगा जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करना है, प्रिंट करवाना है या नहीं। एक मिनट हम एक काम करते हैं, क्लिक करने पे फंक्शन चलेगा, सबर 1 मिनट। एजेस बेटा चुप, एजेस डॉट फाइंड का मेथड कितने, एक आर्गुमेंट लेता है फंक्शन, तो मैं यहीं पर एक कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ। ये कॉल बैक फंक्शन का मतलब सीधा मैंने ये फंक्शन बना दिया, ठीक है। और ये फंक्शन क्या लेगा, एक आर्ग्यूमेंट में एक काम करता हूँ ए, और इसमें सिंपल देता हूँ console.log और ए को प्रिंट करा दो। जरा मैं चेक करता हूँ क्या करता है। बिलाल असद दोनों को प्रिंट करा दिया इसने, सारे एलिमेंट दे रहा है मुझे, ठीक है भाई ठीक है। अब मैंने यहाँ, इसका मतलब यहाँ सारे एलिमेंट मौजूद हैं, ये सबको चेक करा। मैं बोलता हूँ इफ अगर ए बराबर हो जाए यूजर इनपुट के, हाँ, तो हमने क्या करना है, console.log पर बोलना है यूजर ऑलरेडी, ये कोड दे दूंगा आपको, थोड़ा सा इसको समझना, रजिस्टर्ड, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। एल्स पे हमने क्या करना है, पुश वाला काम करना है, तो एजेस अगर ना हो तो एजेस डॉट पुश, एजेस के अंदर पुश कर देना क्या, जो यूजर ने इनपुट दिया है वो, साथ में एजेस को कंसोल पे प्रिंट करा देना, कंसोल नहीं, वो सारे मैच फाइंड एरर देगा, वो 10 देखा ना, वो कितने सारे मल्टीपल यूजर आपको दिखाएगा, वो एल्स नहीं देता ना, एल्स कैसे प्रिंट कराओगे, एल्स नहीं हो सकता, एल्स आप एल्स कराओगे तो वो 10 एल्स देगा, लूप है ना, ये कितनी दफा चलता है, ये सिर्फ चलता ही उतना है जितना ये है, ये एरे की लेंथ पे भी नहीं डिपेंड करता, ये सिर्फ वैल्यूज पर डिपेंड करता है। यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ असद यूजर ऑलरेडी एजेस, ये एरर दे रहा है कुछ, मुझे याद नहीं है, एल्स भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों में से एक चलेगा, क्यों दे रहा है ब्लेंडर, इसको देखना पड़ेगा। खैर चलो, फाइंड और फिल्टर, ये दो मेथड्स को पढ़ लेना, आप भी और मैं भी दोनों पढ़कर आ जाएंगे। बाकी है कि एक चीज़ है, टास्क आपको फिर भी असाइन कर रहा हूँ, फाइंड के मेथड को पढ़ के हो सकता है मैं कोई आर्ग्यूमेंट मिस कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर हो सकता है एक से ज़्यादा कोई आर्ग्यूमेंट देते हो जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो वो देख लेंगे कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ, उससे मैच करवाना। क्या, हाँ ये कोड में एयरफोर्स शेयर कर रहा हूँ। हाँ सेफ, चलो ठीक है भाई, फिल्टर और फाइंड ये दो पढ़ के आ जाना।